Hi, welcome back to the channel, and if you are watching it first time, I request you to subscribe the channel so that next time you will get the direct notification of the videos. Well, we are preparing videos on computer hardware and network related topics which are very ongoing topics for the job point of view, right? So if you are looking for jobs currently and you are in the process of finding a relevant job as per your qualification, like you are already technical candidates, right? So for you, the clarity of basics is must. So considering that fact, we have started preparing, making these videos on very basics of particular topics, right? So today's topic is ticketing tools. What is ticketing tools? Ticketing tools is a technique which is used in all IT companies for resolving the technical problems. टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे ही इशू होती है अगर कंपनीज में, दे डोंट सॉल्व इट थ्रू मेल और मे बी थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन. रादर what they do, what the companies do, they raise a ticket, और वो टिकट रेज होके इंजीनियर्स के पास जाता है एज पर द लोकेशंस, कि जिस लोकेशन का टिकट है, प्रॉब्लम है, वो उस इंजीनियर के पास में जाता है. एंड ऑल्सो दैट इज़ कैटेगराइज्ड एज पर द प्रायोरिटीज़, कि किस प्रायोरिटी का टिकट है. अगर हाई प्रायोरिटी का है कि प्रॉब्लम इशू इतना हाई लेवल का है कि 2-3 आवर्स के अंदर अंदर सॉल्व होना है, तो उसको बोलते हैं P1 टिकट, हाई प्रायोरिटी टिकट P1. उससे जो थोड़ा सा मिडल लेवल की एक प्रायोरिटी है कि वो चल जाएगा, उसको बोलते हैं P2, दैट इज़ P2 टिकट. एंड देर इज़ वन मोर दैट इज़ P3, प्रायोरिटी 3, थर्ड लेवल पे, जिसको आराम से लाइक इतना अर्जेंट नहीं है, जिसको ईज़िली थोड़ा टाइम लेके भी कर सकते हैं. सो दीज आर दी बेसिकली कैटेगरीज ऑफ टिकट्स. अभी इन टिकट्स को इंजीनियर्स के पास जाते हैं, उनको ये रिजॉल्व करना होता है. सो दिस एंटायर प्रोसेस इज़ कॉल्ड टिकटिंग सिस्टम, राइट. और ये टूल क्या है? दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर which many companies use for resolving these tickets under this ticketing system. यूज़ ऑफ टिकटिंग टूल्स कंपनीज बिल्कुल अपने अपने हिसाब से अपने क्राइटेरिया के हिसाब से यूज़ करती है. और इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं. हबस्पॉट है, हैप्पी फॉक्स है, ज़ेनडेक्स है, फ्रेश डेस्क है. दीज आर वेरी हाई पॉपुलर ticketing system software which companies use for resolving their tickets, their problems through engineers, and उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टिकटिंग टूल के अंदर, दैट इज़ SLA. SLA क्या होता है? ये दिस नीड्स टू अंडरस्टैंड very importantly, like full form of SLA is service level agreement, and this service level agreement is a ticket to specify the service commitments that must be met either by the service provider or the customer. मीनिंग जैसे कि क्या होता है, समटाइम्स आपके पास मान लो टिकट आया हुआ है, बीइंग एन इंजीनियर आप उस टिकट के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको कोई मैनेजर से उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना रहता है उस टिकट के ऊपर, राइट. तो आप जाते हैं अपने मैनेजर के पास में, बट मैनेजर अपने सीट पर नहीं है, ही इज़ बिजी समवेयर एल्स. तो वो जो टाइम है आपका, जो बीच में वो टाइम गया है, उसको आप इस SLA में नोट डाउन करते हो कि ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट एक्टिविटी टुक प्लेस, क्या हुई है एक्टिविटी. तो बेसिकली आपकी कमिटमेंट, आपका वर्क इसमें अंडरलाइन होता है, नोट डाउन करते हो आप. दिस इज़ लाइक अ डायरी, नोटबुक. यू मेंटेन एज पर दैट टिकट रिक्वायरमेंट, उस टिकट का वर्क आप इसमें मेंटेन करते हो, राइट. वी कैन सी दैट एन SLA स्पेसिफाइज कमिटमेंट्स एंड एस्केलेशंस, एक्शंस और नोटिफिकेशंस फॉर ईच कमिटमेंट. येस, एस्केलेशंस क्यों? क्योंकि जब ऐसा होगा कि मान लो आप इसमें नोट डाउन नहीं करेंगे, तो आप अपने टाइम को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे वो इतना टाइम गया. लाइक ये टिकट हाई प्रायोरिटी का था, P1 टिकट था, एंड आपने इतना टाइम लिया, उसके बाद भी टिकट सॉल्व नहीं हुआ, राइट. तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है. तो देन SLA is the tool, or SLA is that agreement which helps you
or which protects you with that fact that you were in the process of doing it. ये SLA है. उसके बाद SLA के टाइप्स भी हैं कुछ, लाइक ITIL focuses on 3 types of options for structuring, like SLA service level, service based SLA, customer based SLA होता है, and multi level, multi based SLA होता है. So many different factors will need to be considered while deciding which SLA structure is most appropriate for an organization to use. Meaning जैसे कोई भी कंपनीज अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सा SLA का टूल जो है यूज़ करना है, कौन सा स्पेसिफिक SLA उनको यूज़ करना है. This is all about using the SLA in ticketing tools. एंड ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैंने बात की है जिन सॉफ्टवेयर्स की, ये भी कंपनीज़ अपने हिसाब से अलग अलग कंपनीज़ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करती हैं टिकटिंग टूल्स के लिए. बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल टूल which engineers use in IT companies, and you guys for being a job aspirant, you really need to understand this very well. And also I would like to make one point here कि अगर कोई experienced engineer मेरी ये वीडियो देख रहा है अभी, तो उनको अगर लगता है कि इसमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए जा सकते थे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम किया हुआ है, राइट. तो आई रियली रिक्वेस्ट और आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कैन राइट योर पॉइंट, इफ़ यू कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वो भी पूरे अच्छे से हम लोग गो थ्रू करेंगे एंड वी विल टेक देम इनटू कंसिडरेशन. एंड फॉर फ्रेशर्स यू प्लीज़ लाइक, share and subscribe this channel for the next videos coming up. Thank you so much.